कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, और कभी कभी सब शांत होता है फिर भी नींद नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, छत पे बिताई रात। उस रात मीरा भी बस जाग रही थी। मीरा का रूम वैसा ही था जैसा छोड़ा था। लैपटॉप बंद, लाइट डिम, स्केचबुक खुली टेबल पर। वो करवट बदलती रही कोई आधे घंटे, फिर उठ गई। नींद नहीं आ रही थी, पर रीजन नहीं था कोई खास। बस वो तरह की रात थी जब माइंड बंद नहीं होता, किसी एक चीज की वजह से नहीं। बस उसने स्केचबुक उठाई, दुपट्टा लिया और टेरेस की तरफ चल दी। टेरेस पर कोई नहीं था, उसे यही चाहिए था। वो पैरापेट के पास गई, नीचे गली देखी। रमेश बाबा का स्टॉल बंद था, गली लगभग खाली थी। एक कुत्ता कहीं दूर था बस। उसने स्केचबुक खोली, पेंसिल उठाई और रख दी। बनाने का मन नहीं था एक्चुअली, बस हाथ में रखने का था। हवा थी हल्की, स्केचबुक के पेजेस थोड़े हिले। उसने उन्हें हाथ से दबाया। पुणे याद आया। वहाँ घर की छत पर एक पुरानी चेयर थी जिसे किसी ने कभी नहीं हटाया। मीरा वहाँ बैठती थी कभी कभी, रात को, जब एग्जाम का टेंशन होता था, या बस यूं ही। यहाँ ऐसी कोई चेयर नहीं थी, यहाँ बस सीमेंट था और दूर तक बिल्डिंग्स। मुंबई की रात बहुत अलग थी। शांत नहीं था यहाँ कभी सच में, बस थोड़ा कम लाउड था रात को। उसने एक कॉर्नर ढूंढा और वहाँ बैठ गई, पीठ वॉल से लगाकर। कहीं नीचे किसी फ्लैट में प्रेशर कुकर की सीटी बजी। 1 बजे रात को मीरा ने आवाज सुनी, किसी की रात है अभी भी। उसे याद आया घर पर माँ कभी कभी रात को खाना बनाती थी, जब कोई घर आने वाला होता था या बस जब मन होता था। किचन से आवाजें आती थीं, वो आवाजें कंफर्ट थीं। यहाँ प्रेशर कुकर की सीटी सुनकर उसे पता भी नहीं था किसका था, वो बस एक आवाज थी। उसने स्केचबुक खोली, एक ब्लैंक पेज देखती रही, पेंसिल उठाई, कुछ लाइंस खींची, रोकी। जो बनाना था वो बन नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, हाथ और मन एक डायरेक्शन में नहीं होते। उसने पेज पलटा, पुराना स्केच था, रमेश बाबा का, स्टॉल पर झुके हुए। उसने वो देखा थोड़ी देर, फिर आवाज आई। टेरेस का डोर खुला। मीरा ने देखा, अर्जुन था। उसने भी देखा। 1 सेकंड रुका। आपको भी नींद नहीं आई? मीरा ने कहा। हाँ, अर्जुन ने सिंपली कहा। अंदर आया, डोर बंद किया। मीरा उठने लगी। मैं जा रही थी एक्चुअली। हाँ, अर्जुन ने कहा। वो पैरापेट की तरफ गया, नीचे देखा। मीरा ने दुपट्टा ठीक किया, स्केचबुक उठाई। वैसे भी नीचे जाकर क्या ही करना है अभी, अर्जुन ने कहा, नीचे देखते हुए, जैसे खुद से कह रहा हो। मीरा रुकी। वो जाना चाहती थी, और नहीं भी। उसने स्केचबुक को दोनों हाथों से पकड़ा। ठीक है, थोड़ी देर, उसने क्वाइटली कहा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस थोड़ा सा सर हिलाया। मीरा वापस उसी कॉर्नर में बैठ गई। अर्जुन पैरापेट पर कोहनियां टिकाकर खड़ा रहा कुछ देर। नीचे गली देखता रहा, फिर वही बगल में जमीन पर बैठ गया, पीठ पैरापेट से लगाकर। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोला। दूर कहीं एक ट्रेन गुजरी। आवाज आई, धीरे धीरे कम हुई। कितने बजे तक जागते हो मोस्टली? मीरा ने पूछा। डिपेंड करता है, कभी 2, कभी 3, रोज, ज्यादातर
मीरा ने स्केचबुक का एक पेज पलटा। बिना देखे। थकान नहीं लगती? लगती है, पर नींद नहीं आती। दोनों साथ होते हैं। मीरा ने उसे देखा। हाँ, उसने कहा, जैसे वो बात समझती थी। यहाँ टेरेस पर पहले आए हो? मीरा ने पूछा। कभी कभी, वॉक से वापसी पर रुक जाता हूँ। अकेले? हाँ, मैं भी पहली बार नहीं आई यहाँ। मीरा ने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। कब आती हो? जब रूम छोटा लगने लगे। मीरा ने सिंपली कहा। अर्जुन को वो बात समझ आई। कभी कभी 4 दीवारें बड़ी नहीं होती। हाँ, उसने कहा। पुणे में छत पर जाते थे। मीरा ने कहा, स्केचबुक देखते हुए। घर पर? हाँ, एक पुरानी चेयर थी वहाँ। किसी की? पता नहीं कब से थी, पर थी हमेशा। वहाँ बैठती थी। रात को कभी कभी, ज्यादा नहीं, पर जब घर लाउड होता था अंदर से, तो ऊपर आ जाती थी। अर्जुन ने सुना। लखनऊ में घर के बाहर एक बड़ा नीम था। उसने कहा। कुछ देर बाद, रात को उसकी आवाज आती थी हवा से। अब उस आवाज का कोई नाम नहीं है यहाँ। मीरा ने उसे देखा। कभी कभी घर की रातें याद आती हैं। हाँ, अर्जुन ने कहा, खिड़की की तरफ देखते हुए। यहाँ रात में सब बहुत एनोनिमस है। एनोनिमस? मीरा ने वर्ड दोहराया। मतलब? वहाँ रात को पड़ोसी की आवाज पहचान में आती थी। कुत्ते का नाम पता था। मिल्कमैन कितने बजे आएगा पता था। यहाँ कुछ नहीं पता। मीरा ने पूरा किया। हाँ। मीरा ने स्केचबुक में पेंसिल घुमाई। मुझे 3 महीने लगे यहाँ ये समझने में कि वॉचमैन का नाम क्या है। श्याम, अर्जुन ने कहा। हाँ, श्याम जी, मीरा ने कहा। अब वो हंसते हैं जब मैं रात को निकलती हूँ। पहले बस देखते थे। अर्जुन ने हल्के से हंसा। श्याम जी मुझे भी जानते हैं अब। लेट नाइट स्पेशलिस्ट। मीरा भी हंसी। घर मिस होता है, मीरा ने कहा। सडनली, जैसे अचानक निकला। अर्जुन ने उसे देखा। वो शायद उम्मीद नहीं कर रहा था वो बात। हाँ, उसने कहा। सिंपली, रात को ज्यादा। अर्जुन ने दोहराया, जैसे वो बात उसकी भी थी। कुछ देर चुप रहे दोनों, पर वो चुप्पी अजीब नहीं थी। माँ फोन करती है, मीरा ने कहा। कब? रोज, शाम को मोस्टली, कभी कभी रात को भी। बस ये पूछने के लिए कि खाना खाया और खाया होता है। हाँ, पर वो फिर भी पूछती है, मीरा ने कहा। और उसकी आवाज में कुछ था जो कंफर्टेबल था उस मोमेंट में। अर्जुन ने अपने जीन्स की पॉकेट में हाथ डाला। पापा रात को न्यूज़ देखते हैं, बहुत तेज वॉल्यूम पर। पूरे घर में सुनाई देती थी। अब भी देखते होंगे। हाँ, पर अब सुनाई नहीं देती, अर्जुन ने क्वाइटली कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। हवा थोड़ी तेज हुई। स्केचबुक के पेजेस हिले। मीरा ने जल्दी से हाथ रखा उन पर। क्या था इसमें? अर्जुन ने पेजेस की तरफ देखकर पूछा। पुराने स्केचेस, पुणे के। मीरा ने 1 सेकंड सोचा, फिर स्केचबुक घुमाई। एक पेज दिखाया। वो घर की छत का स्केच था। वो पुरानी चेयर, पीछे पड़ोस का एक पेड़। अर्जुन ने देखा, ये वही चेयर है। हाँ, उसने स्केच को ध्यान से देखा। बहुत डिटेल है। जो चीजें याद रखनी होती है उन्हें डिटेल से बनाती हूँ, मीरा ने क्वाइटली कहा। अर्जुन ने स्केचबुक वापस दी। कुछ नहीं बोला, पर उसने वो बात सुनी थी। तुम्हारे पास कोई है यहाँ? मीरा ने पूछा। मतलब?
दोस्त या ऑफिस में हैं, पर मोस्टली शाम तक छूट जाता है सब। रात को नहीं, रात को अकेले। हाँ, तुम। एक फ्रेंड है, अदिति। वो दूसरे एरिया में है। मिलती हूँ वीकेंड पर कभी कभी, पर रात को मोस्टली अकेले। मीरा ने कहा। अर्जुन ने सर हिलाया। मुंबई ऐसा ही है, उसने कहा। दिन में साथ, रात को अकेले। पहले लगता था ये बुरी बात है, मीरा ने कहा। और अब पता नहीं, कभी कभी रात ही ऑनेस्ट लगती है। अर्जुन ने उसे देखा। हाँ, उसने धीरे से कहा। नीचे कहीं एक कुत्ता भौंका। एक बार, फिर शांत। दोनों ने आवाज सुनी। वो रोज रात को आता है, मीरा ने कहा। कुत्ता? हाँ, बिल्डिंग के पास, 1 बजे के बाद। तुमने नोटिस किया? टेरेस पर आती हूँ तो सुनाई देता है। अर्जुन ने नीचे झांका। मुझे भी सुनाई दिया था एक बार वॉक पर। छोटा है, काला। हाँ, श्याम जी कभी कभी रोटी देते हैं उसे। श्याम जी सबका ख्याल रखते हैं, अर्जुन ने कहा। हाँ, मीरा ने हल्के से हंसकर कहा। स्केचिंग कब से कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। बचपन से। स्कूल में आर्ट क्लास थी, वहां से शुरू हुई, पर डिजाइन में गई प्रोफेशनली। हाँ, दोनों रिलेटेड हैं, पर स्केचिंग अलग है। कैसे? मीरा ने थोड़ा सोचा। डिजाइन में कोई और होता है, क्लाइंट, उनकी जरूरत, उनका आइडिया। मैं बस उसे शेप देती हूँ। स्केचिंग में सिर्फ मैं होती हूँ, इसीलिए शेयर नहीं करती। शायद, मीरा ने कहा। अर्जुन ने उसे देखा। पर रमेश बाबा को दिखाती हो? मीरा 1 सेकंड चुप रही। रमेश बाबा जज नहीं करते, बस देखते हैं और खुश होते हैं। हाँ, अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसने समझा था। तुम वॉक क्यों करते हो? मीरा ने पूछा। सच में? अर्जुन ने 1 सेकंड लिया। नींद नहीं आती, ये तो है, पर पहले भी यही था। अर्जुन ने कहा। लखनऊ में भी कभी कभी रात को निकल जाता था। वहाँ घर के आसपास था, यहाँ थोड़ा दूर जाना पड़ता है। घर में भी नींद नहीं आती थी। कभी कभी यहाँ ज्यादा। अर्जुन ने माना। पता नहीं, शायद यहाँ दिन में इतना होता है कि रात को सब एक साथ आता है। मीरा ने सुना। हाँ, उसने कहा। मुझे भी। कुछ देर दोनों बिल्कुल चुप रहे। हवा थी, दूर कहीं एक और ट्रेन, और रात का वो फेमिलियर साइलेंस जो मुंबई में कभी पूरा नहीं होता। मीरा ने स्केचबुक में पेंसिल उठाई। इस बार कुछ बनाया, बस हल्की लाइंस। अर्जुन ने देखा लेकिन पूछा नहीं। वो सिंपली वहाँ था। पहली बार मुंबई आए थे तो कैसा लगा था? मीरा ने बिना ऊपर देखे पूछा। बड़ा लगा, बहुत बड़ा, और थोड़ा इंडिफरेंट। मतलब, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। वहाँ घर पर सब जानते थे, यहाँ कोई नहीं जानता। पहले ये अजीब लगा, बाद में थोड़ा ठीक लगने लगा। क्यों? कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई वर्जन नहीं है तुम्हारा किसी के दिमाग में, बस तुम हो जो हो। मीरा ने पेंसिल रोकी। मुझे ये समझने में टाइम लगा, उसने कहा। मुझे भी, अर्जुन ने कहा। आसमान में कहीं कुछ हल्का हुआ, बहुत दूर, पूरब की तरफ। मीरा ने देखा। कितने बजे हैं? अर्जुन ने फोन निकाला। 3 बजने वाले हैं। इतनी देर? मीरा ने क्वाइटली कहा। हाँ। दोनों चुप रहे 1 सेकंड। ऑफिस है कल? अर्जुन ने कहा।
मुझे भी प्रेजेंटेशन है, मीरा ने कहा। फिर भी कोई नहीं उठा। अब शायद नींद आ जाएगी, मीरा ने कहा धीरे से। शायद, अर्जुन ने कहा। वो उठे। मीरा ने स्केचबुक बंद की, दुपट्टा ठीक किया, दोनों डोर की तरफ चले। अर्जुन ने डोर खोला, मीरा पहले निकली। गुड नाइट, उसने कहा। गुड नाइट, अर्जुन ने कहा। मीरा अपने रूम में आई। लाइट्स ऑफ थीं, उसने ऑन नहीं की, बस बेड पर लेट गई। छत देखती रही 1 सेकंड, फिर आंखें बंद हो गईं। अर्जुन अपने रूम में आया, जूते उतारे। सोफा पर नहीं गया इस बार, सीधे बेड पर लेटा। बाहर से कोई आवाज नहीं थी, नीम का पेड़ नहीं था, माँ की किचन नहीं थी, पापा की न्यूज नहीं थी। पर उस रात थोड़ा कम अकेला था। आज की रात यहाँ विराम लेती है। अगर ये कहानी आपके साथ रही तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सिर्फ यही पल है, आप है, रात है और नींद आने वाली है। हम मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी में।